बात करेंगे नरेंद्र मोदी इस वक्त अफ्रीका के दौरे पे है, उन्होंने गाना का विजिट किया, वहां पर जो उनको वार्मली वेलकम किया गया। Yes, a partner, and she is outdooring herself straight in front of her. गाना की जो सिविलाइजेशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन वहां पे हुई, रेड कार्पेट वेलकम किया गया। नरेंद्र मोदी को घाना में हाई सिविलियन अवार्ड दिया गया और ये कोई पहली दफा नहीं होता, जब भी वो जाते हैं तो इस तरह के अवार्ड उनको मिलते रहते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि इस वक्त अफ्रीका में चाइना की 150 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, तो क्या इंडिया चाइना के पंजे अफ्रीका से उखाड़ के फेंक देगा? इंडिया चाइना को टफ टाइम देना चाहता है क्योंकि चाइना ने एससीओ में पाकिस्तान को सपोर्ट किया पहलगाम को लेके, और आज डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कहा कि क्वाड के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने पहलगाम के टेररिज्म को कंडेम तो किया, लेकिन इसको पाकिस्तान के साथ लिंक क्यों नहीं किया, इंडिया को क्यों माइनस किया जा रहा है, जबकि इंडिया डेमोक्रेटिकली दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मुल्क है। सो इसी के ऊपर बात करेंगे। एक तरफ डॉक्टर एस जयशंकर नाराज नजर आते हैं तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अफ्रीका के अंदर बड़े जलवे बटोरते हुए नजर आ रहे हैं। ये विजिट कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया का इस वक्त अफ्रीका के अंदर होना, और चाइना क्यों तड़प रहा है, इस पे बात करेंगे। चलते हैं अवाम। नरेंद्र मोदी साहब अफ्रीका में गए, नो डाउट ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंटरनेशनल अफेयर में, जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जाना अफ्रीका में उसके काफ़ी कंसर्न है। एक तो ये कि पहलगाम का जो इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है, ठीक है, उसमें जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो उनमें कंटिन्यूसली इंडिया को जो है ना डिप्लोमेटिक लेवल पे डिफीट हो रही है, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो ये नहीं कह रहा कि जो पहलगाम है उसको कनेक्ट किया जाए पाकिस्तान से, नहीं करने को, जबकि इंडिया का ये स्टांस है। जयशंकर भी इस बात पे तुले हुए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि ये पाकिस्तान की सारी कार्रवाई है जो पहलगाम हुआ है, लेकिन चूँकि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये अच्छी तरह से इल्म है कि ये इस बात में हकीकत नहीं है, तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। बाकी हमें पता है कि इससे पहले भी 75 टाइम्स जो है मोदी साहब वो विज़िट कर चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, और अब अफ्रीका का विज़िट कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि अफ्रीका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है, एक तो उसकी पॉपुलेशन, एक उसके रिच रिसोर्सेज हैं। अब रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई, जो उनका एक लीडर उठा है जिसने एक तहलका सा मचा दिया इंटरनेशनल वर्ल्ड में, उसकी वजह से भी अफ्रीका जो है ना उसकी एक वैल्यू है। और दूसरी बात इसमें फैक्टर ये है कि जो चाइना है उसने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, वो पैक्स बना रहा है, ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, 150 बिलियन डॉलर है, 150 बिलियन, और वो वहाँ पे काफ़ी काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो और अब इंडिया उसको चाइना के पंजे उखाड़ पाएगा अफ्रीका से? मुश्किल लगता है, क्योंकि चाइनीज़ जो उनकी स्ट्रेटजी भी ज़्यादा है, उन्हें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा की हुई है। इंडिया नो डाउट वो उनको वेलकम करेंगे, उनके साथ कोऑपरेट भी करेंगे, अफ्रीका वाले उनको वेलकम कर रहे हैं जिस तरह आपने कहा। लेकिन जो मोदी साहब का रियल मकसद है, नो डाउट ही कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं, अवाम में उनकी पॉपुलैरिटी है, इंटरनेशनल वर्ल्ड में उनकी जो है ना एक मकाम है, एक वैल्यू उन्होंने बनाई है, थर्ड टाइम कंसेक्यूटिव गवर्नमेंट वो ले रहे हैं। लेकिन ये जो इस इशू पे जो पाकिस्तान को वो कैटर करना चाह रहे हैं, काउंटर करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो उसमें कामयाब होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल। So I thank honorable members for that. The love for the country of India, its people and its culture. And now, with your kind permission, may I proceed to suspend the sitting. Thank you so much for your evidence. Leadership of the House, honorable members
of Parliament, members of the Council of States, members of the Diplomatic Corps, representatives of political parties, the Gaman Tase, independent constitutional bodies, wants to become social, economic and political hegemon of South Asia. ठीक है, वो चाहता है कि मैं हेजेमनी करूं, मैं सबसे बड़ा जो है पॉलिटिकल या एक कंट्री बन के आऊं. लेकिन अगर टू बी ऑनेस्ट अगर ये एनालिसिस किया जाए, फेयर एनालिसिस किया जाए, तो इससे यही लगता है कि कोई भी कंट्री कभी भी किसी को माइनस करने से आगे नहीं आ सकता. किसी हद तक जा सकता है और वो उसको अगर माइनस करे जो एक माइनर कंट्री है. पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर कंट्री है और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कंट्री है, तो इसको माइनस करने से इंडिया अगर चाहता है कि वो हेजेमन बन सकता है तो ये उसकी भूल होगी. उसको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, उसको अच्छे रिलेशन बायलैटरल कायम करना पड़ेगा, तभी जाके हो सकता है. क्योंकि अब चाइना की मिसाल देखें, वो हेजेमन है, ठीक है, बन रहा है, ग्लोबल हेजेमन बन रहा है, तो उसके पीछे अगर हम देखें नो डाउट कि इंडिया के साथ बायलैटरल टेंशन उनकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी क्या आ रही है, अमेरिका के साथ भी इंडिया के साथ भी वो ट्रेड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. चाइना माइनस नहीं करता किसी को. वो माइनस नहीं करता, जबकि वो कोऑपरेशन पे जो है ना वो बिलीव करता है. तो हमने देखा कि उसने इसी पॉलिसी पे चलते हुए बहुत ग्रो किया है और अब वो सेकंड जो इकोनॉमिक पावर है वर्ल्ड की. इंडिया बहुत बेस्ट चल रहा है उनके पॉलिटिक्स में, उनकी इकोनॉमी में. आपको नहीं लगता अगर इंडिया सारा टाइम पाकिस्तान पे लगाएगा तो कहीं ना कहीं लॉसेस में जा रहा है? नो डाउट, बिल्कुल जा ऐसा रहा है नहीं वो. करना चाहिए उन्हें. बिल्कुल, एक तो इससे दो इनको होते हैं लॉसेस हो रहे हैं. एक तो इंटरनेशनल लेवल पे उनका इमेज जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो रहा है. इमेज ये बन रहा है कि इंडिया जब भी आएगा पाकिस्तान की बात करेगा. बिल्कुल नेशनलिस्ट अप्रोच उनकी बन गई है, इमोशनलिज्म और ये पब्लिक ये सेंटिमेंट्स उभार के उसका वोट लेने और कोई भी इस तरह इंसिडेंट क्रिएट कर देना हर दफ़ा जब इलेक्शंस आने लगते हैं तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि वो इस चीज़ पे बिलीव रखता है कि मैं जब आवाम को एंटी पाकिस्तान कोई एक पिक्चर दिखाऊंगा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा. और मैं पाकिस्तान को आइसोलेशन की तरफ धकेलती है ना. वो नो डाउट डोमेस्टिकली वो काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है इस प्रोपेगेंडा में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए तो फॉर्चुनेटली, लेकिन उनके लिए बैड लक है कि वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सकता इंटरनेशनल लेवल पे. क्योंकि नो डाउट पाकिस्तान भी इंटरनली जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन इंटरनेशनली पाकिस्तान हैज़ एन इमेज. जय हिंद दोस्तों. घना अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ब्रिक्स के 5-6 देशों में घूमने के लिए विजिट करने के लिए गए हुए हैं. सबसे फर्स्ट कंट्री था घाना में पीएम मोदी का बहुत भव्य स्वागत हुआ. वहाँ के नागरिक और इंडियन मूल के नागरिक वहाँ पे तिरंगा ले लेकर एयरपोर्ट पे पहुँचे और मोदी का स्वागत किया, जिसमें कि वहाँ पे मोदी को घाना के पार्लियामेंट में बुलाया गया और वहाँ पे उन लोगों ने इंडियन ड्रेस काफ़ी पहना था. काफ़ी हद तक आप समझ सकते हैं कि इंडियन ड्रेस का पॉपुलैरिटी कितना है. वहाँ पे पार्लियामेंट में एक से एक नागरिक सभी इंडियन ड्रेस पहने हुए थे. कोई शेरवानी, कोई और घाघरा चोली पहना हुआ था. मोदी के जाने का रीज़न एक और है कि वहाँ पे चाइना का इन्वेस्टमेंट किया गया है और चाइना इंडिया के कामों में काफ़ी दखलंदाजी करता है, जो कि अब इंडिया के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि वो घाना में जाकर डेवलपमेंट करे और वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करे, ताकि चाइना को एक मात दे सके कि इंडिया भी कर सकता है. क्योंकि इंडिया दूसरों के काम को बहुत ही लताड़ता है और उसके इंटरफेयर करता है बीच में. धन्यवाद.